सो गाइज आज डेट है 9th ऑफ नवंबर एंड आज हमने 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। आज ये प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स करी हमने आज, जिसकी वजह से हमने अपना जो मेन प्रॉफिट हो सकता था उतना प्रॉफिट नहीं कमाया। सो वी विल डिस्कस ऑल दैट मिस्टेक एंड फ्यू इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज बैंक निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है। मैं आपको फुल स्क्रीन चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये 5 मिनट चार्ट है। ये कैंडल जो आप देख रहे हो, ये जो काफ़ी एक बड़ी सी कैंडल बनी है एंड ये जो गैप आप देख रहे हो, ये दोनों चीज़ सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑल्सो ये लेवल जो है 30,320 का, ये भी कल का एक सपोर्ट है, तो आज ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड प्राइस यहाँ पे कहीं पे 30,347 के आसपास हॉल्ड करके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो वापस हम लोग 4 लेआउट में जाते हैं एंड यहाँ पे हमने 30,400 के पी को सेल किया है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस रिवर्स होगा। सो पोजीशंस में 250 क्वांटिटी 274 के प्राइस पे ये शॉर्ट करी है। एंड अगर मैं आपको ऑर्डर्स में जाके दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी 293 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। सो गाइज 946 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी अपने डे हाई को तोड़ने वाला है। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, हमेशा जब भी मैं चार्ट बोलूँ तो टॉप लेफ्ट चार्ट को देखना, ये वाला। ये 5 मिनट चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी अपने डे हाई को तोड़ रहा है एंड वो इसी लेवल से रिवर्स हुआ जो हमने डिस्कस किया था, ये वो लेवल है। यहाँ से ही उसने सपोर्ट लिया एंड प्राइस ऊपर की तरफ वापस चला गया है एंड अभी वो डे हाई को तोड़ते हुए दिख रहा है, तो आज वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ से पोजीशंस में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे हमारा अराउंड 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी पहले की 293 के प्राइस पे लगा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अभी 244 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अराउंड हम 255 74 पे हमने किया था, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट लेके चलते हैं। तो 253 पे कर लेते हैं इसे, तो 20 पॉइंट एटलीस्ट हम बुक करेंगे एनीवेज। इसे अप्लाई कर देते हैं एंड हमारा स्टॉप लॉस अब 253 पे सेट हो चुका है। लेट्स सी एंड वेट। गाइस 951 हो रहा है एंड हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ। तो हमने अभी 5,300 रुपीज़ बुक किया है एंड ये हमारा स्टॉप लॉस है जो हिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट अभी तक का हमारा 5,307 रुपीज़ का है। गाइस 10:14 हुआ है एंड बैंक निफ्टी 21 DMA की तरफ नीचे आया एंड वहाँ से वापस वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 30,500 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है एंड अभी जहाँ से वो रिवर्स हुआ था वो अभी उसी पॉइंट पे दोबारा जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डबल टॉप पैटर्न बना सकता है शायद। तो इस वजह से मैंने 30,500 की सी को सेल किया है। यहाँ पे आप देखोगे 250 क्वांटिटीज़ 188 के प्राइस पे शॉर्ट करी हैं एंड थोड़ा सा मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी दिखा देता हूँ। जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे वो 206 रुपीज़ का है। गाइस 10:54 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स होकर नीचे आ गया, जैसा कि हमने सोचा था कि वो उसी पॉइंट से रिवर्स हुआ है जहाँ से लास्ट स्विंग बना था। लेकिन प्राइस अभी भी 21 डे EMA पे सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर की तरफ तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है। तो हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। अभी हमारी पोजीशन अराउंड 1100 के प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे 206 से हम अपना स्टॉप लॉस हटा लेते हैं एंड इसको हम 184 का प्राइस चल रहा है तो 196 कर देते हैं। हमारा रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड इसको अप्लाई कर देते हैं। रनिंग प्रॉफिट अभी हमारा 6500 के आसपास का चल रहा है। गाइज 11:11 हुआ है एंड बैंक निफ्टी ने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको हिट कर दिया था एंड जो हमारा 196 का स्टॉप लॉस जो हमने लगाया था लास्ट, वो हिट हो गया था। उसके बाद हमने वापस 30,500 की सी को सेल कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स में आप देखो तो ये 196 पे हमारा हिट हुआ था एंड वापस हमने 192 पे फिर से सेल कर दिया है। लेट्स वेट, अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है तो हम अपना ये लॉस रिकवर कर सकते हैं एंड अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। गाइस 11:41 हुआ है एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है इस बड़ी कैंडल की वजह से। यहाँ पे देखो आप कितने सारे छोटी छोटी कैंडल्स बनी डोजी टाइप एंड उसके बाद एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी है। इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस जो था उसको हिट कर दिया है
अगर मैं यहाँ पे आपको पोजीशंस में जाके दिखाऊं, सो यहाँ पे ऑर्डर्स में देखो आप, तो ये 208 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड जो हमने लॉस अभी बुक किया है वो 670 रुपीज़ का किया है। 11:50 टाइम हो रहा है गाइस, एंड बैंक निफ्टी फिर से हॉल्ट कर गया इस जोन में। सो यहाँ पे फिर से मैंने 30,500 की सीई को सेल किया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 13,500 क्रॉस करने में। एंड अगर मैं पोजीशंस में आपको जाके दिखाता हूँ, सो यहाँ पे हमारा जो अभी लॉस चल रहा है वो अराउंड 400 रुपये 500 रुपये का चल रहा है। सो ऑर्डर बुक में ये देखिए आप, ऑर्डर बुक में 213 पे हमने शॉर्ट किया है, एंड यहाँ पे 235 का हमारा स्टॉप लॉस है। सो गाइज 144 हुआ है, एंड जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कि निफ्टी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एंड वहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमें। तो जो हमारा लास्ट 30,500 के सी था उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया था, एंड उसमें हमने अराउंड 11,000 का लॉस बुक किया। लेकिन उसके बाद हमने 30,500 की पी को सेल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि प्राइस यहाँ से अब ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। एंड बैंक निफ्टी काफ़ी एक सुबह से ही 21 डे पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब निफ्टी ने भी साथ देना शुरू कर दिया है, तो उसने भी 13,500 का लेवल क्रॉस किया है। तो ये पोजीशंस में आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 174 के प्राइस पे, एंड अभी जो हमारा करंट लॉस चल रहा है वो अराउंड 6500 से 7,000 के बीच में चल रहा है। ऑर्डर्स में आप देखोगे तो ये 237 पे हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हुआ, 213 पे परचेज था। एंड अभी वाली जो पोजीशन है वो हमने 174 पे शॉर्ट करी है, उसका स्टॉप लॉस 200 रुपीज़ का है। तो गाइज 2:06 हो रहा है, एंड बैंक निफ्टी 30,700 के लेवल को टच करने वाला है। एक अच्छी खासी अपमूव हमें यहाँ से देखने को मिली है, एंड जो हमने पोजीशन ली थी 30,500 की पी शॉर्ट की, वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है इस टाइम पे। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसका अराउंड 133 132 चल रहा है। पोजीशंस में आपको दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ पे हमारी ये पोजीशन अराउंड 10,000 के प्रॉफिट में आ गई है, एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है वो 3,500 के आसपास का चल रहा है। सो गाइज 2:17 हो रहा है, ये आप जो देख रहे हो बड़ी अच्छी मूव आई है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस बुलिश कैंडल्स बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स बनी है। सो अपने स्टॉप लॉस को टाइट करते हुए चलते हैं। सो अभी हमने स्टॉप लॉस को अपडेट नहीं किया था, तो अभी इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं जाके। प्राइस अभी 120 119 के आसपास का चल रहा है पी का, तो ऑर्डर्स में जाके इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, एंड इसको हम चेंज कर देते हैं। सो इसको चेंज करके हम 125 कर देते हैं, एंड इसे अप्लाई कर देते हैं। सो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 125 पे सेट हो चुका है। सो गाइस 2:26 हो रहा है, एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस 125 से 114 कर दिया था, एंड वो हिट हो चुका है। अभी जो टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया है वो है 8,300 रुपीज़। सो गाइस 232 हो रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस कर गया है, एंड हम इसी रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स बनी थी। सो ये जो लेवल है 13,710, ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मूविंग एवरेज के आसपास आएगा कहीं पे। अभी मैंने 30,700 की पी को सेल कर दिया है, एंड 300 क्वांटिटी सेल किया है इस बार। एवरेज प्राइस है 188, और ऑर्डर्स में जाके आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सो 250 क्वांटिटी 187 के प्राइस पे सेल करी थी, एंड वापस 50 क्वांटिटी 193 के प्राइस पे सेल करी है। जो स्टॉप लॉस है हमारा वो 208 का है। करंट रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 6,000 से 7,000 के बीच में चल रहा है। गाइस 3 बज चुका है, बैंक निफ्टी वापस रिट्रेस कर चुका है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूविंग एवरेज तक रिट्रेसमेंट होगा। सो ये जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी कंटिन्यूस आज 21 डे पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर आया है, एंड अभी भी वो वही कर रहा है, 21 डे पे सपोर्ट लिया है, जो कि 30,670 या 75 का लेवल है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम तो जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था, एंड फिर से हमने सेम पी को 30,700 पी को फिर से सेल किया है, और पोजीशंस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, 400 रुपये का कुछ रनिंग लॉस है इस करंट पोजीशन में। ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो 7,000 से 8,000 के बीच में है। सो गाइस 3:25 हो चुका है, एंड आई एम वेटिंग की प्राइस अगर 180 से नीचे जाता है तो हम अपने ऑर्डर को ट्रेल कर देंगे, 180 पे बुक कर लेंगे।
वरना 325 हो चुका है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा अभी कुछ देर में। सो आई एम वेटिंग कि 180 के नीचे आ जाए तो एक 180 पे हम बुक कर दें इसे। सो एटलीस्ट 1000। एंड ये अपने आप ऑर्डर, ये वाला तो कैंसिल हो गया बाय ऑर्डर के। सो लेट्स वेट। सो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है एंड हमारी पोजीशन अभी भी रनिंग चल रही है। आई थिंक वो भी स्क्वायर ऑफ होने ही वाली होगी। ओके, 186। ओके, एंड पोजीशन भी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई है 182 के प्राइस पे। सो जो हमने नेट प्रॉफिट आज बुक किया है वो 9446 रुपीज़ का किया है। तो गाइज आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट यहाँ पे ओपन है। एंड ये जो बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है 9:15 की। सो बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, ये जो गैप था ये जो आप देख रहे हो। और उसके बाद ये जो अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल। तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिया था कि ये जो गैप है और ये जो लेवल है जो कि 30,320 का लेवल है, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरीके आज काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे उसने कंटिन्यूस दो कैंडल बनाई, उन दोनों कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिली मेरे को कि बैंक निफ्टी नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पी को सेल किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर गया एंड हमने अपना स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो यहाँ कहीं पे बुक कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया था जिसका टॉप जो आप देखोगे ये था 30,470 के आसपास का लेवल। उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ वापस यहाँ पे एक और सेम टॉप बनाया। सो यहाँ पे मैंने वापस बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने 30,500 की सी बेची थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सेम लेवल से एक बार और दो बार जब रिजेक्ट होगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए। सो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे तो आया लेकिन उसके बाद उसने 21 डे EMA पे अपना सपोर्ट ले लिया था। एंड यहाँ पे जो हमारा 30,500 की सी की पोजीशन थी उसमें हमने दो तीन बार अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड फाइनली जब ये वाली कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट की कैंडल बनी, सो यहाँ पे हमने 30,500 की पी को सेल किया। सो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं सी सेल क्यों कर रहा था बार बार। सो यहाँ पे आप ये चार्ट्स देखो तो ये राइट साइड में आपको निफ्टी का 5 मिनट चार्ट दिखेगा एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो अराउंड इस टाइम पे, सो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है एंड निफ्टी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचे की तरफ जा रहा है। सो ये आप कर्सर देखो दोनों साइड पे कर्सर मूव हो रहा है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस 21 डे EMA पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूस नीचे जा रहा था। सो इसलिए मैं जो था कि वो थोड़ा सा सेलिंग साइड में देख रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी भी रिवर्स कर जाए क्योंकि निफ्टी नीचे जा रहा है। लेकिन निफ्टी ने जब यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनाई एंड फाइनली जो उसकी एक रेंज थी उसने उस रेंज को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। सो ये ब्रेकआउट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। सो जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और बैंक निफ्टी का सिमिलर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाली ब्रेकआउट कैंडल थी। सो यहाँ पे मैं बाइंग साइड आ गया था एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर भी हो गया था कि निफ्टी भी पॉजिटिव साइड जा रहा है एंड बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो एक क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे मिल गई थी। तो यहाँ पे मैंने 30,500 के पी को सेल कर दिया था इस बार एंड वो पी यहाँ पे एक हमें अच्छा प्रॉफिट दे गया। सो जो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 11,000 का इस जोन में, 30,500 की सी की वजह से वो सारा यहाँ पे रिकवर हो गया था और हम कुछ प्रॉफिट में आ गए थे वहाँ पे। एंड उसके बाद जब ये छोटा सा ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो स्विंग बना, सो यहाँ पे हमारा जो हमने पोजीशन ली थी उसका हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड हमने यहाँ पे वापस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समवट हियर यहाँ पे 30,700 की पी को सेल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया उसमें हमारा पी का भी एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद हमने उसे दोबारा सेल किया तो वो हमारा अराउंड 1,1200 रुपये कुछ प्रॉफिट में फाइनली यहाँ पे बुक हुआ। सो गाइज आज के ट्रेड की कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये केवल बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है इस समय। सो जो पहली मिस्टेक मेरे को लगी कि जो हमने सबसे पहला ट्रेड लिया था जब हमने 30,400 की पी को सेल किया था, उसको हमने थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेल करते हुए बुक कर लिया। वी शुड हैव एटलीस्ट वेटेड कि जब ये वाला सपोर्ट लेवल कहीं टूटता
तब हमें उसको बुक करना चाहिए था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी उतना वॉलेटाइल नहीं था, तो उतना एग्रेसिवली ट्रेल करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। सो पहली मिस्टेक मेरे को आज की ट्रेड में ये लगती है। सेकंड मिस्टेक जो मेरे को आज लगती है वो ये लगती है कि आज थोड़ी सी हमने ओवर ट्रेडिंग करी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आप देखोगे, ये जो स्विंग्स बने उसके बाद हमने एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, फिर एक पोजीशन यहाँ पे भी कहीं ली है। सो 3 बार हमने 30,500 के सीई को शॉर्ट करने की कोशिश करी, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये हम देख रहे थे कि जो बैंक निफ्टी है वो कंटिन्यूस 21 डे में पे सपोर्ट ले रहा है। सो ये एक हमने पुराने वीडियो में भी सेम मिस्टेक करी थी। सो ये मिस्टेक यहाँ पे रिपीट हुई। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन थी कि निफ्टी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स। सो ये एक सेकंड मिस्टेक जो मेरे को लगती है। थर्ड चीज़ जो एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ है आज के लिए, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट ऑल्सो। सो पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमने अपने व्यू के ऊपर हम अड़े नहीं रहे कि हम बैंक निफ्टी हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो नीचे साइड ही जाना चाहिए। सो जब यहाँ पे हमारा व्यू गलत प्रूव हो गया था तो वी चेंज आवर साइड, एंड हमें जो चार्ट में दिख रहा था हमने वो फॉलो किया। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव थिंग अबाउट आज की ट्रेड जो हुई है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से ये एक लेवल जो है, सो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सो ये जो लेवल है 30,470, ये बार बार हिट हुआ था। सो यहाँ तक बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे उसने फिर से ट्राई किया लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। फाइनली उसने इस लेवल को इस कैंडल पे क्रॉस किया, उसको वापस रीटेस्ट किया एंड वापस ब्रेकआउट हुआ। सो यहाँ पे हम कंफर्म हो चुके थे कि ये जो लेवल है वो अब रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे ही हमें अपनी सी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करके हम पॉजिटिव साइड, बाइंग साइड आ सकते थे। सो ये एक हम आगे के लिए लर्निंग ले सकते हैं कि एक बार रेजिस्टेंस लेवल टूटा, उसके बाद वो रीटेस्ट हुआ, एंड जब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है अब, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड में कन्वर्ट हो सकते थे। तो थोड़ा सा हमें एक और एडेड बेनिफिट मिल जाता कि हम इस ब्रेकआउट कैंडल से पहले बाइंग साइड में आ जाते हैं। सो ये एक लर्निंग हम आज की ट्रेड से ले सकते हैं। एंड जो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि आपका व्यू जो भी आपने बनाया हुआ है वो अगर गलत प्रूफ हो चुका है तो आपको मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट दैट कि हमारा व्यू आज काम नहीं किया। सो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं कि इधर यू स्टॉप ट्रेडिंग उस दिन के लिए, अदरवाइज आप जो मार्केट में प्राइस दिखा रहा है आपको वो ट्रेंड आप फॉलो करो। सो यहाँ पे आज वही हुआ, हमारा व्यू 2 बार नहीं 3 बार गलत प्रूव हुआ, एंड उसके बाद जब हमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा व्यू गलत है तो उसके बाद हमें मार्केट ने कुछ प्रॉफिट दिया। अगर हम मार्केट से यहाँ पे फाइट करते रहते कि हमारा व्यू सही है एंड हम शॉर्ट ही करेंगे मार्केट को, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें एक बड़ा लॉस दिखा सकता था। एंड ये मिस्टेक मैंने पहले भी करी हुई है। सो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट में भी पॉइंट आउट किया था कि जब भी मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस को बार बार सेल करता रहता हूँ। सो 2 दिन मैंने बड़ा लॉस किया अराउंड 20,000 से ऊपर, एंड वो दोनों दिन इसीलिए था क्योंकि वो मैं मल्टीपल टाइम एक ही स्ट्राइक प्राइस के पीछे पड़ गया था एंड उसे ही बार बार सेल कर रहा था। सो वी शुड नॉट फाइट द मार्केट, हमें वही ट्रेड करना चाहिए जो हमें मार्केट प्राइस इस समय दिखा रहा है। एंड आज की ट्रेड से हमें ये सीखने को मिला फिर से, एंड थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखी है आज की ट्रेड में इस पॉइंट पे। सो आई विल होप कि ये इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, एंड आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ट्रेड आज कैसी रही। और वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।